नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कल जो हमने पढ़ा था बेसिक साइंस, उसको हम थोड़ा सा रीकैप करेंगे ताकि एक चीज़ रीकैप हो जाए। ये हम शुरू करते हैं। कल मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि हमने जो है जो आसमान है वो बनाया और उसकी छत को ऊपर किया, बुलंद किया, और हमने रात को काला किया और उसमें से जो था ना जो रोशनी थी वो हमने निकाल दी। ठीक है ना। कल मैंने कहा था कि ये काफ़ी अरसे से साइंटिस्ट को ये जो था ना जो ओल्बर्ग पैराडॉक्स है वो तंग कर रहा था। 1500 यानी वो एडी से कूपर निकोलस था। उसने कहा कि अगर इन्फिनिट स्टार्स हैं, इन्फिनिट स्पेस है, फॉर एवर है, तो ये कोलैप्स हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर लिमिटेड स्टार्स हैं तो दे शुड आल्सो कोलैप्स। उसका एक यानी ग्रेविटेशन होगी। तो इसके बाद केपलर भी इससे काफ़ी डिस्टर्ब था कि ये फॉर एवर नहीं है। न्यूटन ने भी कहा था कि स्टैटिक जो है यूनिवर्स जो है ना वो है, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं, इन्फिनिट उसकी स्पेस है। तो उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई यही किया कि सितारे कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं और बड़ी छोटी उनकी लाइफ है। इस तरह थोड़ी बहुत गैप रह जाता है जिसमें हमें ना रात काली नज़र आती है। ऐसे हिग एक था, एक हेले, ये जो कॉमेट हेले उसी के नाम से निकला हुआ है। तो ओल्बर्ग ने ना यानी कहा था ये 1823 में कि उसने बकायदा एक इस पर पैराडॉक्स बनाया कि बहुत बड़ी पजल है, इसको हल किया जाए। फिर एलन पू था, एलन पू जो है ना वो राइटर था। तो उसने भी उसने कहा कि हम ये कर लेते हैं कि जो यूनिवर्स है वो फॉर एवर नहीं है, वो मतलब कि दरमियान में किसी अरसे में बनी है और अभी तक कुछ सितारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंची। फिर वो 20th सेंचुरी आई तो उसमें आइंस्टाइन जो है ना उनको भी आइंस्टाइन था, जो वेस्टर स्लाइफर था, इसने मुख्तलिफ जो थी ना जो स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं जिसके अंदर ना हम लाइंस देखते हैं कि कोई चीज़ है ना ये कितनी ज़्यादा रेड शिफ्टेड है। जब उसने दूर दूर के जितने सितारे देखे वेस्टर स्लाइफर ने, उसने कहा सारे रेड शिफ्टेड हैं, यानी हमसे थोड़ा दूर जा रहे हैं। तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी रिलेटिविस्टिक, उसमें जो ना स्टैटिक यूनिवर्स थी, उसमें उसने कॉस्मोलॉजिकल जो ना वो कांस्टेंट डाला था ताकि वो डार्क एनर्जी की मदद से ना जो है ना इसको सारा जो स्टैटिक यूनिवर्स है उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो फिर स्लिटर जो था ना उसने रिलेटिविस्टिक जो इक्वेशन थी ना आइंस्टाइन की, उसके अंदर उसको एक्सपेंड किया। उसने कहा ये जो रिलेटिविस्टिक जो इक्वेशन है इसके अंदर यही लगता है कि ये जो यूनिवर्स है थोड़ा एक्सपेंड कर रही है। थोड़ा सा ना उसको आइडिया हुआ। फिर फ्रेडमैन था, उसने कहा ये जो सितारे हैं मुख्तलिफ जो स्टैटिक हैं, इन्फिनिट हैं, और ये जो है ना दिस इज अनस्टेबल। ये हो ही नहीं सकता कि मतलब कि इन्फिनिट स्टार्स हों और वो स्टेबल हों, आइदर दे विल कोलैप्स लाइक दैट। तो फिर हबल जो है ना उसने जो है ना 1929 में उसने जब देखा, कैलकुलेट किया मुख्तलिफ जो गैलेक्सी दूर की थी, उसमें से देखा कि जो जितनी गैलेक्सी जितनी दूर है उतनी ज़्यादा वो रेड शिफ्टेड है। मैंने आपको बताया कि रेड शिफ्टेड क्या चीज़ होती है। रेड शिफ्टेड होती है कि नॉर्मली अगर आपको एफएससी में जो है ना वो कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो अगर आपको याद हैं, ठीक है ना, तो उसमें सारा बताते हैं कि वो लाइंस होती हैं अब्जॉर्प्टिव या वो एमिशन लाइंस होती हैं जो कि स्ट्रेच हो जाती हैं। तो वो कल मैंने आपसे कहा था कि ये देखें, और मैंने आपसे कहा था कि देखें ये गैमा रेस हैं जिनके फोटोन बहुत छोटे होते हैं, वेवलेंथ छोटी होती है, यानी न्यूक्लियस के साइज़ की होती है। थोड़ी सी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो वो एटम के साइज़ की आ जाएगी, तो वो एक्सरेज कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट होता है, उसको वो मॉलिक्यूल लेवल पे मॉलिक्यूलर साइज के आ जाती हैं। ये जो विबगर है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, ये आ जाती है यानी बैक्टीरिया के लेवल पे। तो इससे आगे जाना इंफ्रारेड आती हैं, जो कि जो पिन है ना, पिन को अगर
थोड़ा सा पिन प्रिक किया जाए ना, तो वो छोटी सी जो डिम्पल बनते हैं ना, उसको हम इंफ्रारेड के लेवल पे देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना, ये जो माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, मस्टर्ड सीड जितनी होती है, नेल, ऐसे गैमा रेज, ये जितनी एक्सरेज हैं, सारी ये जो जितनी हमारे रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, वो सारा कुछ है। अब आप देखें कि ये देखें कि ये जो है ना, ये विबगर है, ये देखिए पूरे का पूरा ये वेव लेंथ उसके बराबर है ऑलमोस्ट। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये लंबी हो जाएगी। मैंने कहा ये देखिए ये लंबी होगी, ये लंबी होगी। अब ये किस इसकी शक्ल किससे मिल रही है? माइक्रोवेव से। तो मैंने आपसे कहा था ये तकरीबन जो है ना वो 1100 जो है। अब हम इधर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको ना एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए, क्योंकि ये कुरान पाक के अंदर और भी बहुत ज़्यादा आयात हैं। स्पेशल जो आयात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो है ये जो सूरत फुस्सिलत है ना, जिसको हामीम सजदा कहते हैं, 41 नंबर है। उसकी शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि हमने ज़मीन को 2 दिन में बनाया, उसके बाद सारे वसाइल पहाड़ वगैरह सारे 4 दिन में बनाए। उसके बाद अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जो हुए तो उनको फिर 7 आसमान कर दिया, ठीक है ना। तो उसको फिर इस तरह हम वो 2 दिन में बनाए। तो इस पे ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, ठीक है ना। और अल्लाह ताला कहते हैं फालिकुल इस्बाह, ये सूरत अल इनाम जो है ना उसके 90 जो है ना 5 नंबर आयत है, ठीक है ना। तो ये जो आयात है ना, इस पे अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया हुआ है कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये जो आयत है ना, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये सूरज यासीन में भी आई हुई है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र, ये 2-3 जगह पे सिर्फ आई हुई है। अल्लाह ताला जब बहुत बड़ी बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला इस बात को कहते हैं वो बहुत ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ज़बरदस्त इल्म वाला है। तो इसके बाद में ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि ये देखें, जब बिग बैंग हुआ और बिग बैंग को हुए तकरीबन 3,80,000 साल हुए थे, तो उस वक्त जितने थे ना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो हीलियम वगैरह, ये सारे हार्मोनिक के साथ एक फैमिली के सिस्टम में रह रहे थे, सारे फैमिली की तरह रह रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब इससे थोड़ा सा ज़्यादा यूनिवर्स एक्सपेंड हुई तो टेम्परेचर जो है ना 3000 केल्विन हो गया। तो ये जो थी ना 3000 जो केल्विन है, अकॉर्डिंग टू वाइन जो इक्वेशन है, वो कोरस्पॉन्ड करती है वन माइक्रोमीटर जो है ना, 1 माइक्रोमीटर जो है ना उससे कोरस्पॉन्ड करती है। वो आता है इस पे, ये जो है ना ये वाला 1 माइक्रो, ये रेड जो है ना इस पे इस साइड पे ना इधर आता है 1 माइक्रोमीटर, इधर कहीं आता है इस जगह पे 1 माइक्रोमीटर। तो उसके बाद क्या हुआ, अब कायनात तो एक्सपेंड करती जा रही है। इस वक्त यहां से लेके, मैंने आपसे कहा था यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर था ना, वो था 43 मिलियन लाइट ईयर, इतना इसका डायमीटर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन एटम बन गए, ये हाइड्रोजन एटम बन गए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जब मिले हैं, उन्होंने क्या बनाए, ये देखिए मैंने स्टार बनाए हैं आगे में, ये नीले जितने ब्लू है ना सारे स्टार्स बन गए। हाइड्रोजन मिलके स्टार्स बन गए। स्टार्स बहुत ज़्यादा बन गए तो आपस में रोटेट करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने गैलेक्सीज बना दी। जब ये गैलेक्सीज बन गई हैं, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ जो है ना हाइड्रोजन एटम तो बन गया, लेकिन इसके अंदर जो फोटॉन जो रह रहे थे इन हारमोनी, जब 3,80,000 साल हो गए, तो वो जो फोटॉन थे वो जो है ना अब एक्सपेंड कर रहे हैं। उस वक्त उनकी जो वेवलेंथ थी 1 माइक्रोमीटर थी, ठीक है। तो लेकिन जब एक्सपेंड हुए हैं तो वो देखे ना, ये जितने मैंने बनाए ना, ये जो ग्रीन वाले, ये वही चीज थी। ये जो फोटॉन से जो लेफ्ट ओवर थे, जो बाकी रह गए थे, इसकी जिसको कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है ना, CMB इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जब स्पेस एक्सपेंड हुई है तो ये भी एक्सपेंड हुए। अभी इस वक्त जो करंटली जो डायमीटर है ना ये यूनिवर्स का, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इस वक्त जो यूनिवर्स है ना हमारी, ये जो यूनिवर्स है, ये हमारी यूनिवर्स है। इसका डायमीटर कल भी मैंने आपको बताया था, अगर इसको ज़मीन कंसिडर कर लिया जाए
सेंटर में। तो ये जो है ना, ये जितनी जो है ना, ये सारी जो कॉस्मिक जो इन्फ्लेशन जो इक्वेशंस है वो बताती हैं कि यहाँ से लेके ये पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है। जो इस विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल यूनिवर्स, ये है 94 बिलियन लाइट ईयर जो है ना इनका डायमीटर है। यानी अगर रोशनी इधर से चलेगी, फोटॉन, वो उसको इधर पहुंचने के लिए यानी 94 बिलियन लाइट ईयर चाहिए यहाँ पहुंचने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोटॉन है उसकी जो वेलोसिटी क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ये होगा, ठीक है। तो इतने 94 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके अगर कोई चीज, ये बात है विजिबल यूनिवर्स, क्या है, विजिबल यूनिवर्स है जो हमें नजर आ सकती है। लेकिन जो इसके बाहर जो यूनिवर्स है, वो जो है ना, वो बेसिकली जो बाहर जो यूनिवर्स है जो हम देख नहीं सकते, ये यूनिवर्स हम देख नहीं सकते। ये यहां से लेके यहां तक जो यूनिवर्स है ना, ये जो ये जो इसे कहते हैं कॉस्मिक लाइट होराइजन भी कहते हैं, होराइजन, या इसको पार्टिकल होराइजन भी कहते हैं, या इसको इवेंट होराइजन भी कहते हैं, ठीक है ना। यहां से अगर कोई फोटॉन होगा जो चलेगा तो वो यहां तक पहुंच सकता है। क्योंकि अब क्योंकि जो भी ये अगर सेंटर है तो ये जो चीज है ये ज्यादा दूर जा रही है, ये ज्यादा दूर स्पीड से दूर जा रही है, ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है, ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है, ये ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है। सिमिलरली ये ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है, ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है, ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है, ठीक है। तो ये देखें कि ये हमारी जमीन है, यहां से जो गैलेक्सी जितनी दूर होती है उतनी ज्यादा जो है ना वो स्पीड से आगे जाती है। यानी जो आप कह सकते हैं इट इज मोर रेड शिफ्टेड, क्योंकि जब भी जो फोटॉन्स है ना उसको हम जब ज्यादा हम उसको स्ट्रेच करते हैं ना तो रेड साइड में ना वो ज्यादा चले जाते हैं। ये मैंने कहा, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये ब्लू अगर है, ये ब्लू है, तो जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये रेड की तरफ आ जाएगी। रेड को मजीद स्ट्रेच करेंगे क्या होगा, वो इनविजिबल हो जाएगी, हमारी ह्यूमन आई को ना वो इनविजिबल हो जाएगी। ये देखिए कि ये पकड़ना जरा, ये पकड़ो, ये देखिए उधर साथ लगा दे। ये आप देखें कि ये मैंने ना मुख्तलिफ पॉइंट लगाए हुए, ये समझो कि जमीन है। ये देखिए ये इक्वल मैंने जगह पे सारा रखा हुआ। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, ये मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये देखो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहां तक मैंने स्ट्रेच कर दिया। फर्ज करो मैंने 1 सेकंड में स्ट्रेच किया है, तो ये जो पॉइंट है ये जमीन के करीब है। ये फर्ज करें कि 1000 किलोमीटर पर सेकंड से इसने इधर आया है, तो ये 4000 से, ये 20,000 से, और ये जो है ना फर्ज कर 2,00,000 जो है ना किलोमीटर पर सेकंड से इधर रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है। तो ये जो है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से दूर चला गया। जो चीज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से दूर जाती है तो वो जो है ना वो रोशनी की रफ्तार है, ठीक है ना। तो अगर फर्ज करें कि यहां जो है इधर ये 3 लाख किलोमीटर स्पीड है जो कि रिसीड कर रही है, किलोमीटर की इस तरफ जा रही है। यहां कोई भी फोटॉन है जो इधर आना चाहेगा तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक जैसे एक पटा चल रहा है। पटा अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है तो एक चीज इधर जा रही है, इधर 3 लाख से, तो इधर स्टैटिक हो जाएगी। इसको मैंने आपसे कहा कॉस्मिक लाइट होराइजन कहते हैं। लेकिन जो चीज इससे थोड़ा सा आगे होगी ना, यहां अगर कोई सितारा है, इधर सितारा है, उसकी जो दूर जाने की जो स्पीड है ना वो 3 लाख से ज्यादा हो जाती है। यानी रोशनी 3 लाख से इधर आएगी, लेकिन ये 3 लाख से ज्यादा स्पीड से फर्क को 4 लाख कर लेते हैं, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो वो दूर जा रहा है, तो ये कभी भी जमीन पे नहीं पहुंचेगा। तो ये इट विल गो इनटू द इनविजिबल यूनिवर्स। तो मैंने आपसे कहा था कि कल के 2 करोड़ जो है ना जो है ना स्टार्स,
वो हर सेकंड में, पर सेकंड वो इनविजिबल यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। और इसका जो डायमीटर है ना, इनविजिबल यूनिवर्स यहां से लेके, जिसको विच इज अनरीचेबल, दिस इज रीचेबल यूनिवर्स, दिस इज अनरीचेबल यूनिवर्स। इसका जो डायमीटर है ना वो है 23 ट्रिलियन लाइट ईयर इसका है डायमीटर। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम्हें अंतुम अशद्दु खल्कन, क्या तुम्हें बनाना ज्यादा शदीद था, या कि अमिस समाउ बनाहा, और वो आसमान जो हमने बनाया है। राफा सम कहा, उसकी छत को, छत क्या होती है, जो अरबी की जुबान के अंदर जो भी समा होता है ना, आसमान, उसको छत कहते हैं। दिस इज रिलेटिव टर्म। जो उससे नीचे चीज होगी उसको अर्श कहेंगे, जो ऊपर होगी उसको आसमान कहते हैं। अब मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मेरा जो ऊपर जो आसमान है वो ऊपर एक्सपेंड कर रहा है। जो नीचे अमेरिका है वहां जो लोग हैं वो उनका आसमान उनकी अपोजिट साइड पे एक्सपेंड कर रहा है। इसके बाद चारों तरफ ना एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो छत है ये बुलंद हो रही है। रफा असम कहा फसव्वाहा, देखिए ये जो है ना अल्लाह ताला ने इसको बुलंद किया है। जैसे कि उसने कहा कि जो हबल था उसने कहा कि पूरा जो चीजें हैं ना वो एक्सपेंड कर रही हैं, उसकी हर तरफ जो ना एक्सपेंड हो रही है। अब देखिए जो मसला शुरू हुआ था, ये जो ऑल्बर पैराडॉक्स, वो कहां से शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था कि ये जो यूनिवर्स इन्फिनिटिव है और ये हमेशा से है, इसके अंदर इन्फिनिट स्टार्स हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा था। हर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन ये मसला कैसे हल हुआ? ये हल ऐसे हुआ कि ये जो थे ना साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि ऐसी बात इन्फिनिट नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स बने जाना वो 13.7 बिलियन ईयर हो गए, यानी हमेशा से नहीं है। इस 13.7 बिलियन साल पहले बनी है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक ये एक्सपेंड कर रही, दो बातें होगी, एक्सपेंड कर रही है। इधर क्या था कि ये इन्फिनिट है, टाइम भी इन्फिनिट से है, और स्टैटिक है, तो ये ऑल्बर पैराडॉक्स कैसे खत्म हुआ कि ऐसी बात नहीं है, हमेशा से नहीं कायनात, ये 13.7 बिलियन ईयर पहले बनी है और ये एक्सपेंड कर रही है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, वस्समा अब बनैनाहा, हमने उसको बनाया बेअईदिन, अपने हाथ से, व इन्ना लमूसिऊन, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये लाम मुजाल का लगा हुआ। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखें अल्लाह ताला ने क्या किया कि अगतश लैला, उसकी रात को काला कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक आम चीज है कि जो सूरज दिन को होता है उसकी वजह से जो ना सूरज रात को नहीं होता तो काली हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। जो चांद है ना वो दिन के वक्त भी काला है। अगर आप चांद के ऊपर हैं, सामने जो है ना आपके सर के ऊपर चांद है, आपके सर के ऊपर जो है वो सूरज है, अगर आप चांद के ऊपर हैं, आपके सर के ऊपर जो है सूरज है, तो रात पूरी काली होगी, वो आपको सूरज नजर आएगा, छोटी सी टिक्की, और पूरे तारे आपको नजर आएंगे। वहां जो है ना चांद के ऊपर जो दिन है वो काला है, और जो प्लूटो जो है उसके ऊपर जो दिन जो है ना ऐसे है जैसे कि एक ट्वाइलाइट होती है, जब शाम जब सूरज डूबता है। अगर फर्क करो, प्लूटो जो है ना वो यानी जितने फासले पे है 6 लाइट आवर दूर है, अगर ये 12 लाइट आवर दूर चला जाएगा तो वो काला हो जाएगा, उसका दिन भी काला हो जाएगा। अगर फर्ज करें कि जो जमीन है, ये जो जमीन है हमारी, इस स्टेट के फर्ज को अल्लाह ताला 10 चांद बना देता, 20 चांद बना देता, ये जमीन है, इसके 10-20 चांद बना देता, तो हमारी रात भी जो है ना वो सफेद हो जानी थी। तो इसको ना यानी जरूरी नहीं है कि रात जो है ना वो काली, रात जो है ना वो सफेद भी हो सकती। कैसे? फर्ज करो कि ये जमीन है, सूरज तो जब सूरज डूब जाता तो ठीक है ना, लेकिन अगर इसके करीब कहीं और भी सूरज हो, अगर करीब ज्यादा सूरज हो और ये चांद भी बहुत ज्यादा हो, तो हमारी जो रात है ना वो भी फिर सफेद हो जाएगी। ठीक है ना। तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने रात को काला किया। काला कैसे किया? वो अखरजा दुहाहा, उसकी जो रोशनी थी, जो दुहाहा कहते हैं जो विजिबल लाइट जो नजर आती है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत जो है ना वो 17 नंबर आयत है सूरत अल बकरा की,
कि मासा लिल्लज़िस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, जब उसने रोशनी जलाई ताकि माहौल उसका बिल्कुल रोशन हो जाए, ज़हबल्लाहु बिनूरिही, जो दुआ होता है इसका मतलब रोशनी, जो विजिबल लाइट है वो आखिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो विजिबल लाइट थी उसको इनविजिबल, उसको से निकाल दिया, विजिबिलिटी निकाल दी। कैसे निकाली? ये अब देखिए, एक तो मैंने कहा कि ये देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये इस जो ना क्या होता है, ये जो है ना, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है किधर चला जाता है? ये जब से ये बनी है, ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये 1100 टाइम एक्सपेंड कर दी है। पहले वो थी 1 नैनो माइक्रोन में, उसको 3000 केल्विन टेम्परेचर था। अब जो है ना टेम्परेचर वो यानी -272 है। तो अब ये कॉस्मिक जो माइक्रोवेव है ना, ये 1100 टाइम एक्सपेंड करके अब ये आ गया माइक्रोवेव में, ये माइक्रोवेव में आ गई, ये माइक्रोवेव में। अब ये इट इज इनविजिबल। अल्लाह ताला ने जो विजिबिलिटी थी ना, जो रोशनी थी वो निकाल दी। एक तो रोशनी इस तरह निकाली, दूसरी रोशनी कैसे निकाली? ये देखें, जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक्सपेंड कर रहे हैं और ये रेड शिफ्ट हो रहे हैं, ये रेड शिफ्टेड होते हैं, अल्टीमेटली इतना रेड शिफ्ट हो जाएगा, ये इतना ज्यादा रेड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल गो इनटू द इनविजिबल यूनिवर्स। देखें, अल्लाह ताला कहते हैं कि यहां अल्लाह ताला फरमाया रफा असम कहा, जब हमने छत कनोपी को हमने बुलंद किया, ये देखिए कनोपी बुलंद हो रही है, जो आसमान एक्सपेंड कर, जब एक्सपेंड कर गए तो यहां जो एक्सपेंशन की स्पीड 3 लाख से ज्यादा हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्सपेंशन ने क्या कर दिया, आगताशा लैला, उसकी रात को काला कर दिया, और ये हमारी सारी जो यूनिवर्स है ना, ये इनविजिबल होगी। ये जो बाकी जो यूनिवर्स थी, जो ज्यादा पार्ट है ना, ये तकरीबन 4% जो है ना, जो यूनिवर्स है, द होल यूनिवर्स, जो पूरी जो यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स, इसका सिर्फ 4% विजिबल है। आपके लिए बड़ी हैरानी होगी कि विजिबल है, बाकी सारी जो है ना 96% जो यूनिवर्स है ना, वो क्या है, इनविजिबल है। तो ये इनविजिबल कैसे बनी? क्योंकि अगर ये एक्सपेंड ना करती, अगर रफा सम कहा, अगर ये ना होता, क्या होना था कि सारे जो रोशनी, सारे जो तारे थे ना, इधर इधर ना था, और इनकी सारी रोशनी जो जमीन पे आ जानी थी। तो आप देखें ना, हम जब आसमान एक्सपेंड किया तो इनविजिबल यूनिवर्स हो गई, और जो रोशनी जो है ना हम तक ये पहुंच नहीं सकती, सारे लिमिटेड हो गए ना। देखें ना, ये सारे लिमिटेड हो गए, ये सारे जन नन को सुहमिन अतराफ, अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है, अवलम यरल्लज़ीना काफिर अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्का, और जुड़े हुए थे, फिर हमने फफतक, हमने अलग कर दिया। अल्लाह यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अन्ना नातिल अर्ज़, हम जमीन जो है ना उस पर आते हैं, नन को सुहा मिन अतराफिहा, उसके साइडों से हम ये देखें, ये विजिबल यूनिवर्स है। इसके इर्द गिर्द हर वक्त, हर सेकंड में 2 करोड़ सितारे जो है ना, वो इनविजिबल यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है ना। और देखिए अखरजा जुहा कैसे हुआ, ये देखिए, मैंने कहा कि ये जो है ना, ये 1100 टाइम जो है ना, वो माइक्रोवेव, ये जो कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड वो एक्सपेंड हुई है, तो अल्लाह ने इसमें रोशनी, इसमें ना वो विजिबल जो स्पेक्ट्रम था ना, ये विबगर, ये निकाल दिया। तो इस तरह जो है ना, ये मैंने आपको जरा बताया है, इसको आप सारा याद करें तो इसको हम रिपीट करते रहेंगे। ये देखिए अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, टाइम पे हो गए 23। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आसमान फट जाएगा, जब जो चीज फटती है क्या होती है, वो दूर जाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा है, फकानत वर्दतन कद्देहान, वो रेड शिफ्टेड हो जाती है। वर्दा का मतलब होता है रेड शिफ्टेड हो जाती है। जो भी चीज हमसे दूर जाती है वो रेड नजर आती है, और जो हमारे करीब आती है वो हमें ब्लू नजर आती है। इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट फिनोमेना कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना मैंने आपको बता दिया, इसमें अभी और भी हम बात करते रहेंगे। वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि सूरत जो हामीम सजदा है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ज़मीन को 2 दिन में बनाया, और उसके बाद हमने पहाड़ डाले और बरकत डाली, फिर 4 दिन में। इस पे काफिर लोग काफ़ी ज़्यादा इतराज़ करते हैं कि 2 दिन वो हो गए, फिर 4 दिन कहा, 4 दिन का जिक्र किया है अल्लाह ने। तकरीबन 10 नंबर आयत है, हामीम सजदा 41 सूरा है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान बनाए 2 दिन में, तो वो कहते हैं कि 8 दिन हैं ये। तो मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में ना बताऊंगा कभी कि ये 6 दिन कैसे बनते हैं, क्योंकि एक तरफ अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाह जी खाला का सब आसमावातिन तबाका, एक तरफ अल्लाह ताला कहते हैं सब हमने 6 आसमान बनाए 7 दिन में।
तो इसकी भी लॉजिक है कि अगर आप एक पेपर लेंगे, उसके आप टुकड़े करेंगे, एक एक करके टुकड़ा करते जाएंगे, तो 7 जो टुकड़े बनेंगे वो 6 दिन में बनेंगे। ये मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि 7 आसमान 6 दिन में कैसे बने। इस्लाम की हर चीज जो है ना वो लॉजिक है, ठीक है ना। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वासिअ कुल्ल शैइन इल्म के साथ अल्लाह ताला जो है ना वो हर चीज को पे छाया हुआ है। तो इस तरह जो है ना अभी अगर सवाल है तो फिर कर दे, अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है। कल इंशाल्लाह हम इसी को करके ना फिर हम सूरह यूसुफ को ना कंटिन्यू करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।